श्रीमद् भागवत महापुराण। कल भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने उद्धव से कहा, तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें बड़ी गुप्त बात बताता हूं। आज वो गुप्त बात भगवान बता रहे हैं। कल उद्धव जी से कहा था, प्यारे उद्धव, तुम्हें मैं एक अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, हितैषी हो, सुहृद हो, प्रेमी सखा हो और बड़े श्रद्धालु हो, सुनने के इच्छुक भी हो। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धेत् सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मैं सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होता हूं, उसके अधीन हो जाता हूं जो रोज सत्संग सुनता है। जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि ना मैं साधना योग से, न सांख्य से, न धर्म पालन से, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न त्याग से, न इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूं। ये गुप्त बात भगवान ने उद्धव जी को बताई कि हमने भगवत प्राप्ति के सांख्य योग, अष्टांग योग, धर्म पालन, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, ये सब, पर मैं जैसा सत्संग से प्रसन्न होता हूं वैसा किसी से नहीं। कहां तक कहूं, बड़े बड़े व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम से भी मैं वैसा वश में नहीं होता जैसा सत्संग से हो जाता हूं। सत्संग मुझे वश में करने में समर्थ है। सत्संग, देखो, सत्संग से ही तो पता चला आज कि भवबंधन से छूटने का बहुत बढ़िया उपाय है। मुख में नाम हो और सब वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवान को देख के प्रणाम करो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। मुख में नाम हो, निरंतर नाम चल रहा है और सब वस्तु व्यक्ति स्थान जो सामने आते हैं श्री भगवान के स्वरूप ऐसा मानकर प्रणाम कर रहे, ये सत्संग से ही तो पता चला। भगवान कह रहे हैं, मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म पालन से, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम, इनसे मैं वश में नहीं होता जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं। और निष्पाप उद्धव, ये एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है सत्संग के द्वारा। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा ही वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानों, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नी और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। मैं जिन लोगों की बात बताई, इन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार इन्होंने कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गौवें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालियादि नाग
ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक सत्संग के द्वारा भाव प्रकट हुआ और उन्होंने मेरी प्राप्ति कर ली, कृतकृत्य हो गए। उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास, इन साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सके, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं वृक्ष को भी प्राप्त हो गया, गाय को भी प्राप्त हो गया, कालिया नाग को भी प्राप्त हो गया, पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो गया। मैं सत्संग के द्वारा अत्यंत सुलभ हूं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग रोज मिलता है। रोज सत्संग प्रगट में अगर मिलता है तो देख लो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। भगवान कह रहे मैं सबसे ज्यादा सत्संग से प्रसन्न होता हूं। उद्धव जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी। मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी बात उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं गोपियों का एकमात्र प्रीतम हूं। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रीतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनाहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग कर दो। श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग कर दो। क्या करो? सर्वत्र मेरी भावना करो। वही बात आ गई। सब में श्री भगवान है। समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। मेरा सुमिरन करो और सब में मेरे को देखो। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा। कहीं तो आप कहते हैं स्वधर्म का पालन करना चाहिए और कहीं आप कह रहे हैं श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति, सुनने योग्य और सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरी भावना करते हुए मेरी शरण में रहो। तो मेरा मन इस दुविधा में लटक गया कि मैं अपने धर्म का पालन करूं कि आपकी शरण में आ जाऊं। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद रूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं, वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। चार वाणी रूप में परमात्मा विराजमान है।
मूलाधार केंद्र परावाणी अनहत नाद, नाभिदेश पश्यंती वाणी, कंठदेश मध्यमा वाणी और जबान में ये वैखरी वाणी। अग्नि आकाश में ऊष्मा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप से परमात्मा ही है। अग्नि, आकाश, गर्मी, बिजली ये सब परमात्मा ही है। जैसे लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई देती, पर बलपूर्वक मथा जाए, रगड़ की जाए तो काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाती है। पहले वो चिंगारी रूप होती, फिर वही ज्वाला रूप आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती। वैसे ही शब्द ब्रह्म रूप से राधा 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 राधा, तो पहले वैखरी वाणी, फिर मध्यमा कंठ से, फिर पश्यंती नाभि से, फिर मूलाधार केंद्र परावाणी से वही अनहत नाद प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार उद्धव बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्री गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महातत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विकार कहां तक कहूं, समस्त कर्ता करण कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां, मैं ही सब रूपों में हूं। सब शास्त्रों का एक ही मत है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। ये आदि पुरुष पहले एक अव्यक्त था, फिर वही अनेक रूपों में हो गया, वही परमात्मा। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अपने आप को अनेक रूपों में प्रतीत करने लगा। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत है, ऐसे सारा विश्व परमात्मा ही परमात्मा है। कपड़े में सूत के सिवा कुछ नहीं, तो जगत में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता, किंतु परमात्मा के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं। उद्धव समझो, ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा। इस संसार रूपी वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं, 3 गुण तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। 11 इंद्रियां इनकी शाखा है। जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। 2 प्रकार के फल लगते हैं, सुख और दुख। ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, कामनाओं में भरे हुए हैं, वो गीध के समान है। इस वृक्ष का वो दुख रूपी फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। और जो अरण्यवासी परमहंस सन्यासी विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में गीध नहीं राजहंस के समान है, और वो इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, इतनी बात समझ लो कि मैं एक ही अनेक रूपों में हूं। यही है जीवन मुक्तता। सब में भगवान। देखो, अपने हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, सब राधा वल्लभ लाल के स्वरूप है। मैं एक हूं। ये मेरा अनेकों प्रकार का रूप मायामय मैं ही बना हुआ हूं। अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा जो समझ लेता है, वही वास्तव में वेदों के रहस्य को जान लेता है। अतः उद्धव, तुम अपने गुरुदेव की उपासना करो, गुरुदेव की अनन्य भक्ति करो, और अनन्य भक्ति से गुरुदेव की जो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी मिलती है, उसे तीव्र कर लो,
और इस जीव भाव को काट डालो। तुम जीव नहीं हो, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज के सत्संग का सार, सब में श्री भगवान को देखते हुए प्रणाम करो, निरंतर नाम जप करो और सत्संग करो। सत्संग से बढ़कर कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति कराने का, क्योंकि सत्संग में हमको रोज नया उत्साह मिलता है अध्यात्म में स्थित होने का। जो अध्यात्म में स्थित है वही समस्त कामनाओं का त्यागी है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भगवत अनुरागी है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।